अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको सैर करवाने लेके जा रही हूँ हॉलैंड का एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव है, जिसका नाम तो गीटहॉर्न है, लेकिन मशहूर ये है लिटिल वेनिस के नाम से। और इस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं, वेनिस इन हॉलैंड इस तरह के नामों से ही मशहूर है, मिनी मिनी वेनिस और इसमें क्या है कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर इस तरह गांव में दाखिल होने से पहले यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। और इसकी ख़ासियत क्या है, ये छोटा सा गांव है और जिसकी सड़कें पानी की हैं और वहाँ पर आप बोट्स के साथ ही सैर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी खूबसूरती देखने के काबिल है। ये ऐसे ही लगता है कि जैसे फेयरी टेल्स की कोई दुनिया हो। और या मुझे तो ऐसे लगा जैसे डिज़्नी की कोई फ़िल्म का सेट लगा हुआ है। वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं इसके बहुत ही खूबसूरत, और कैमरे में उस तरह से मैं कैप्चर नहीं कर पाई इसकी खूबसूरती को। यहाँ पर भी पौधों की भी मैंने नई से नई किस्में देखी। और दूसरा ये जो मशहूर है इस अपनी एक इसकी जो घर हैं, इनकी जो छतें हैं वो आप देख सकते हैं कि घास घास फूस की हैं, थैच्ड रूफ जो होती हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि सर्दियों में जो अंदर घरों की हीट है वो ज़ाया नहीं होती, बाहर नहीं आती। और गर्मियों में जो गर्मी है वो अंदर नहीं जाती, यानी घर के अंदर के मौसम को बहुत अच्छा रखने में मदद देती हैं। तो ये जो छतें हैं ये इनका एक कल्चर है, पुरानी ट्रेडिशन है जिसको इन्होंने अपना बरकरार रखा हुआ है। ये गांव हॉलैंड की नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। और अगर आप एम्स्टर्डम से आएँ तो तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। यानी अगर आप हॉलैंड आएँ तो ये एक वर्थ वाचिंग प्लेस है। एक डे ट्रिप आप यहाँ का कर सकते हैं और आप भरपूर इंजॉय करेंगे। इवन के बच्चे भी अगर आपके साथ हैं तो वो भी इस ट्रिप को खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हैं बोट्स जो हैं लोगों की प्राइवेट, जैसे गैरेज बनाए होते हैं कार्स के लिए, तो यहाँ पर आपने अभी जो वीडियो में देखा कि बोट्स के लिए भी उन्होंने अपनी पार्किंग या गैरेज बनाए हुए हैं। तो ये जो हैं छोटी छोटी सी पानी की सड़कें ये घरों के आगे से गुज़र रही हैं। और यहाँ जाने के लिए फिर लोग जो है अपनी प्राइवेट बोट्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अभी तो पहले तो हमने यहाँ पर वॉक की 1-1.5 घंटे की, और उसके अंदर की जो ख़ूबसूरती है उसको देखा। बहुत ग्रीन ये इलाका है और तकरीबन हर घर में हमें जानवर भी नज़र आए, जैसे भेड़ें हैं, बकरियाँ, गाय, इवन के घोड़े भी रखे हुए हैं, मुर्गियाँ। तो हर घर के गार्डन में हमें कोई ना कोई जानवर नज़र आया। हम यहाँ पर पहुँचे थे सुबह के तकरीबन 10:30 बजे। और आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं यहाँ की वॉक को, तो जितनी जल्दी हो सके 10-11 बजे के बीच अगर आप यहाँ पहुँच जाएँ तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। और उस टाइम पे आप अच्छी तरह से इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। जब हम सारी सैर करके तकरीबन 3-4 बजे यहाँ से निकले तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत रश शुरू हो गया था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं घरों की छतें आपको ख़ास तौर पे दिखा रही हूँ कि हर छत उसी तरह बनी हुई है, जिसे रेदख कहते हैं डॉइच में। और जैसे इस घर का देखें, ये 1922 का घर है और वेल मेंटेन्ड है। दूसरी हमें जो यहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आई, हमें कमल के फूल जगह जगह नज़र आए। और ये भी दरख्त मैंने पहली दफ़ा ही देखा था। इसी तरह पौधे थे डिफरेंट तरह के, और हर घर और उसका लॉन बेहद खूबसूरत था। फलों के दरख्त, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जानवर थे हर घर में, इसी तरह फलों के भी दरख्त हर गार्डन में, हर घर के लॉन में हमें बेशुमार फलों के दरख्त नज़र आए। अगर आपका भी यहाँ आने का इत्तेफाक हो तो एक तो आप सुबह के वक्त आएँ, और सबसे पहले ये कि पहले अंदर जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं वहाँ वॉक करें। साइकिल्स भी यहाँ पर रेंट पे मिल जाती हैं, साइकिल के भी ट्रैक्स बने हुए हैं। अगर आप साइकिलिंग पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले वॉक करें और जब आप खूब थक जाएं तो फिर आप बोट की राइड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर यह है कि आप रिलैक्स होके फिर बोट पे आप गांव के अंदर
और इनका जो नेशनल पार्क है उसके इर्द गिर्द आप सैर कर सकते हैं। तो हमने भी यही किया, पहले यहाँ पे 1.5-2 घंटे की वॉक की, और फिर जब बच्चे भी थक गए और हम भी थक गए तो हमने फिर बोट रेंट पे ली, और फिर हमने जो पानी की सड़कें हैं फिर हमने उनको एंजॉय किया। और दूसरी जो मज़े की चीज़ है कि इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, आप ख़ुद उनको चला सकते हैं, और जो पानी है इलेक्ट्रिक बोट्स की वजह से बहुत साफ़ है और बदबू भी नहीं है पानी में बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखें कि घर के गार्डन के फल और zucchini उन्होंने प्राइस लिख के और साथ में वो डब्बा रखा हुआ है कि आप को जितने चाहिए। एक जो पीस है वो 50 सेंट का है, आप इस डब्बे में पैसे डालें और चाहे सेब या जो zucchini है वो आप लेके जा सकते हैं। तो आप ये जो हमारी वॉक है इसको एंजॉय करें और इस गांव की खूबसूरती को देखें, और उसके बाद फिर आप देखें कि जो हमने बोट का ट्रिप किया और कितनी खूबसूरत जगह है। जो बोट है उसका भी आपको डिफरेंट मिलेंगे जो उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की और 2 घंटे की, और फिर वो आपको साथ में मैप देते हैं कि आपने कौन सा ट्रैक यूज़ करना है। तो यहाँ पर वॉक करने के बाद फिर हमने जब बोट की राइड करना चाही तो फिर हमने देखा कि जो हमने तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट की राइड थी हमारी बोट की, और आप उसमें भी देखेंगे कि डिफरेंट ट्रैक्स हैं और आपने ख़ुद उसको फिर समझना है उस मैप को। थोड़ी सी हमें शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन फिर जब हम थोड़ा सा आदी हुए तो हमने देखा कि कोई ऐसा मसला नहीं, जैसे हम कार चलाते हैं और साइंस लिखे होते हैं इसी तरह उन्होंने पानी के अंदर भी जो सड़कें हैं उसमें डिफरेंट साइंस लगे हुए हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर नोट की कि हॉलैंड के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और नाइस हैं। उनके चेहरे पे स्माइल होता है, और अगर आप उनसे हेल्प के लिए कुछ पूछते हैं और या तो वो थोड़ी बहुत डॉइच बोलते हैं, आपको समझा देते हैं, कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं वो भी बता देते हैं, लेकिन अगर उनको समझ नहीं भी आ रहा तो उनके चेहरे पर स्माइल ज़रूर था। तो इस गांव में भी हमें जो लोग मिले, या हमने हॉलैंड का और भी जो ट्रिप किया, तो लोग बहुत फ्रेंडली थे, और जो पुलिस थी यहाँ की वो भी बहुत नाइस और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी। तो ये चीज़ें जो हमने यहाँ पर नोट की, और आप में से भी जो जो हॉलैंड आया है हो सकता है कि उसने भी यहाँ नोट किया हो ये बात को। तो अगर आप में से भी किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। लेकिन हमें तो हॉलैंड का ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोग भी बहुत नाइस हैं और यहाँ की पुलिस भी बहुत ही नाइस और सॉफ्ट स्पोकन थी। यहाँ पे इस गांव में अभी हमने 2 पुलिस वाले देखे जो कि साइकिल्स पे थे, उनको भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। उम्मीद है कि इसमें कोई क्लिप आएगा जिसमें कि आप साइकिल सवार पुलिस वालों को देखेंगे। और दूसरा ये कि ये लिटिल वेनिस के नाम से मशहूर है, लेकिन जो असल वेनिस जो कि इटली में है, अगर आप लोगों ने उसको विज़िट किया है तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है उसमें ग्रीनरी या दरख्त आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये वाला जो लिटिल वेनिस है ये बहुत ग्रीन है। तो अगर आप में से किसी ने असल वाला वेनिस और ये वाला गांव विज़िट किया है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स में। लेकिन जैसे जो असल वेनिस है उसमें और इसमें मुझे अगर कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पर वॉक का और बोटिंग करने का ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी ज़रूर अपनी अपनी राय लिखिएगा। ये आप खानू भी देख सकते हैं, बहुत से लोग ये भी चला रहे थे, लेकिन ये कि हमने इलेक्ट्रिक बोट का ही जो है डिसाइड किया, क्योंकि बच्चों के साथ इसको चलाना थोड़ा मुश्किल था, और वो भी जैसा कि हम पूरा जो नेशनल पार्क है उसके इर्द गिर्द हम बोटिंग करना चाह रहे थे। तो अगर आप इसके शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर खानू भी मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, तो अभी हम वॉक ही कर रहे थे और
इसमें थे कि चलें अब वापस चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि बोट कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर एक आदमी अपनी बोट पर जा रहा था, उसको हमने पूछा कि हमने अगर बोट रेंट करनी हो तो उसने हमें समझाया कि कहाँ से रेंट कर सकते हैं। और उसको मजाक में ही हमने कहा कि अच्छा तुम अपनी बोट में हमें राइड करवा दो। उसने कहा अब तो मेरा घर आ गया, अगर थोड़ा सा मेरा घर दूर होता तो मैं आपको बोट में राइड करवा के तो घर तक ज़रूर लेके जाता। तो ये था वो आदमी। तो वही, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लोग बहुत नाइस और फ्रेंडली होते हैं। तो बहुत हंसा, कहता मैं बिल्कुल सामने घर है और मैं अब वापस पहुँच गया हूँ, तो अब मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन अगर मेरा घर दूर होता तो मैं ज़रूर आपको अपनी बोट पे बिठा के तो साथ ले जाता। खैर ये तो मजाक में बात की थी। यहाँ पे भी देखें, एक हमें छोटी सी शॉप नज़र आई और ये शॉप है एक 9 साल की बच्ची की, जिसने लिखा हुआ था कि वो ख़ुद से ये चीज़ें बना के तो यहाँ पे उसने सेल के लिए रखी हुई हैं। और इसी तरह इस डब्बे में पैसे डाल के आप अपनी पसंद की चीज़ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोट के पास पहुँच गए और बोट रेंट की है और अब हमने अपना बोट का ट्रिप स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है कि आप इस बोट के ट्रिप को भी इंजॉय करेंगे और इसकी जो खूबसूरती है उसको देखेंगे। और साथ में देखेंगे जो नेशनल पार्क के इर्द-गिर्द जब हमने सैर की तो उधर आपको आज़ाद फिरती गाय और भेड़ें और बहुत सारे जानवर नज़र आएंगे। तो चलें जी, आप अब इंजॉय करें हमारे इस बोट के ट्रिप को। और मैं अब अपना यहाँ पर आपसे इजाज़त लूँगी नेक्स्ट वीडियो तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय मेरे साथ शेयर करें और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका हॉलैंड आना हो तो इस जगह को ज़रूर देख कर जाएँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको भी ये जगह बहुत पसंद आएगी और जिन्होंने असल वाला वेनिस देखा हुआ है और जब वो ये देखेंगे तो वो यहाँ भी बहुत इंजॉय करेंगे। दोनों की अपनी खूबसूरती है, लेकिन ग्रीनरी के हवाले से और इस तरह ये और तरह का है। ये थोड़ा सा फेयरी टेल्स जैसा वेनिस है और वो वेनिस थोड़ा सा तारीख़ी और तरह का है। तो चलें जी, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और आप इंजॉय करें बोट के इस ट्रिप को। अल्लाह हाफ़िज़।